शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का जो टॉपिक मैंने तारीख़ तिब का लिया हूँ 10 मार्क का टॉपिक है और कुछ MCQs इसमें से आएंगे जो बहुत अहमियत के हामिल है। सबसे पहले तो जो टॉपिक मैंने तारीख़ तिब का लिया हूँ वो मिस्री तिब है, जिसको इजिप्टियन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। तारुफ़ की बात की जाए तो तारुफ़ में मिस्री तिब जो है ये कदीम तिब है और जिस तरीके से तहज़ीब की बुनियाद पर इस तिब का तसव्वुर भी टिका हुआ है। जिस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन का हमने पढ़े कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हिंदू धर्म की तहज़ीब पर जो है वो टिका हुआ है, इसी तरीके से मिस्री तिब भी जो है ये पुरानी तिब है और इसका भी जो नज़रिया है वो मिस्री तहज़ीब के ऊपर टिका हुआ है, यानी उसी के ऊपर जो है ये नज़रिया है। बहुत मशहूर तिब है और बहुत पुरानी और कदीम तिब है। सदियों पुराने जो वहाँ पर जो है मिस्री तिब की इब्तिदा कैसे हुई, तो मिस्री तिब के अंदर जो है सदियों पुराने वहाँ पर जो मकबरे थे, जो खंडरात थे और जो अहराम थे, जो कब्रें थी, उन कब्रों को, उन मकबरों को और उन खंडरात को जब खोदा गया तो खोदने के बाद ये हुआ कि वहाँ से कुछ चीज़ें हासिल की गई और वो चीज़ें हासिल करने के बाद जब उनके ऊपर रिसर्च की गई, तहकीक की गई, जब उनको पढ़ा गया, उनको जाना गया कि ये कब के है, तो उसमें क्या क्या मौजूद थे, वो खंडरात खोदने के बाद क्या क्या वहाँ से हासिल किया गया। सबसे पहले तो वहाँ से खश्ती तख्तियाँ उठाई गई। तख्तियाँ जिस तरीके से हमारी स्लेटें होती है आज के दौर में, उस तरीके से जो है उस वक्त में जो है तख्तियों के ऊपर जिस तरीके से हमारा जो है मार्बल वगैरह होता है, वैसी तख्तियाँ वहाँ पर पाई गई और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वैसी तख्तियों को वहाँ से उठाया गया। उसके अलावा बुर्दी नोश्ते उठाए गए। उसके अलावा वहाँ से क्या मिली कि हुनूत शुदा लाशें, कि बहुत सड़ी हुई, और हुनूत शुदा लाशें कहते हैं कि हड्डी के ढांचे मिले। और इसी मुनासिबत से जब बर्दी नोश्ते वगैरह ये चीज़ें सब वहाँ से मिली है, उसके बाद ये पता लगाया कि जो मिस्री तिब है, जो इजिप्टियन मेडिसिन है, ये भी जो है बहुत पुरानी और कदीम तिब है। और फिर उसके ऊपर तहकीक की गई, उसके ऊपर रिसर्च की गई कि ये तिब कब की है। इसके बाद के इब्तिदाई नज़रियात इनके क्या थे। जिस तरीके से किसी भी तिब के जो है इब्तिदाई नज़रियात होते हैं, उसी तरीके से जो है मिस्री तिब के भी इब्तिदाई नज़रियात थे। जिस तरीके से यूनानी के अंदर अस्कलीबियूस के ताल्लुक़ से हमने पढ़ा, फिर अब यहाँ पर हम मिस्री तिब के ताल्लुक़ से देखेंगे तो मिस्री तिब का एक नज़रिया था जो सेहत व मर्ज़ के ऊपर था। जिस तरीके से यूनानी तिब के अंदर हमने देखा कि बुकरात ने बताया कि अखलात की ख़राबी, अखलात की जो है कमियत व कैफियत के अंदर जब बिगाड़ आता है तो उसकी वजह से मर्ज़ लाहक होता है। तो यहाँ पर जो है मिस्री तिब का सेहत व मर्ज़ का नज़रिया ये था, जो 6000 BC के अंदर जो है ये तिब की बताया जाता है कि तिब 6000 BC में हुई। और जादू व सहर का उस वक्त बहुत ज़ोर था कि मिस्री तिब के अंदर ये था कि मिस्र के अंदर जो है जादू और सहर को बहुत ज़्यादा मानते थे और बहुत ज़्यादा उसके मानने वाले थे। जादू और सहर के ऊपर जो है इब्तिदा जो हुई मर्ज़ और सेहत की, वो मिस्री तिब के नज़रिए में जादू और सहर के ऊपर हुई कि अगर किसी को जो है कोई बीमार पड़ता तो वो लोग ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है फ़ला फ़ला प्रेत का, फ़ला फ़ला भूत का जो है क्या पड़ा हुआ है, असर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये मर्ज़ इसको लाहक हुआ है। और उनका अकीदा ये था कि ज़िंदगी व मौत के ताल्लुक़ से ये अकीदा था उनका कि ज़िंदगी जो है ये लाफ़ानी है। लाफ़ानी कहते हैं कि ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली है। कोई भी इंसान उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसके साथ कोई हादसा या फिर मर्ज़ ना हो जाए। और अगर मर्ज़ हो रहा है किसी भी शख्स को या किसी भी इजिप्टियन के मानने वाले को या वहाँ पर रहने वाले को, तो वो लोग ये तसव्वुर करते थे कि उसके ऊपर जो है बदरूहों का साया पड़ गया है। और आखिर में ये हुआ कि अगर उनसे हिफाजत हो गई तो वो इंसान जो है बदरूहों से अगर हिफाजत हो गई तो उसको मुकम्मल सेहत मिल जाएगी, और अगर बदरूहों से हिफाजत नहीं हुई तो मौत आ जाएगी। और बदरूहों से हिफाजत को ही वो लोग क्या समझते थे
कि बदरूहों से हिफाजत ही जो है वो सेहत है, और अगर बदरूहों से पूरी ज़िंदगी हिफाजत हो गई तो पूरी ज़िंदगी जो है लाफानी है। और अगर बदरूहों का असर हो गया तो एक तो मर्ज़ लाहक होगा, या उसके साथ जो है शख्स के साथ हादसा होगा जिसके ज़रिए जो है मौत लाहक होगी। ये इब्तिदाई नज़रिया मिस्री तिब का था। इब्तिदाई नज़रिए के बाद आता है अब तरीक़ा इलाज, कि ये लोग तरीक़ा इलाज किस तरीके से करते थे। जिस तरीके से मैंने बताया हूँ कि इनका नज़रिया जो है बदरूहों के ऊपर टिका हुआ था, उन्हीं पर मुनहसिर था, लेकिन इनके पास कुछ दवाओं के ज़रिए भी ये इलाज किया करते थे। ये तारीख़ की किताबों में, जो पुरानी तारीख़ है उसके अंदर मिलता है ये नज़रिया, लेकिन वो कैसे इलाज किया करते थे वो भी मैं आप लोग को मेंशन करूँगा। झाड़ फूँक के ज़रिए ये बदरूहों को निकालते थे, यानी इनका जो इलाज था वो झाड़ फूँक और टोने टोटके से मुनहसिर था। इसी तरीके से इन्होंने ये किया था कि इंसान के जिस्म को जो है 36 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और 36 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये किया कि उन्होंने हर अलग अलग हिस्से के अलग अलग देवताओं को जो है मान लिया कि ये हिस्से का हाथ का देवता अलग है, सर का देवता अलग है, पैर का देवता अलग है, पेट का देवता अलग है। इस तरीके से मुतरादिफ अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। ये मैं अपने एतबार से बता रहा हूँ कि हर देवता को जो है अलग अलग दे दिया उन्होंने। उसके बाद ये हुआ कि अगर कोई भी मर्ज़ लाहक होता तो ये लोग जो है उसका सबब जो मानते थे, कॉज जो मानते थे, वो शैतानी ताकत को मानते थे। और शैतानी ताकत को मानने के बाद उसका इलाज किस तरीके से किया जाता, तो ये लोग दवाइयाँ लाते थे। उस वक्त जो है कुछ दवाइयों के ज़रिए ये इलाज भी किया करते थे, जो कि झाड़ फूँक का इलाज कहते हैं, कि पुदीना वगैरह इस तरीके की कुछ दवाइयाँ बुलाते थे, जिसमें मेरे इल्म में जहाँ तक मुझे पढ़ने में आया है कि ये पुदीना, फिर उसके अलावा जो है और 2-3 दवाओं के नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, वो दवाएं बुलाते थे और उसके ऊपर जो है ये झाड़ फूँक करके कुछ पढ़कर, इल्म पढ़कर जो है वो मरीज़ को देते थे। और वो जो देते थे दवाई, उसके ज़रिए अगर वो मरीज़ को शिफा हो गई, तो इस तरीके से पता चलता है, जब तारीख़ की किताबें पढ़ो तो ये बात जो है गवाही देती है कि यहाँ पर ये लोग जो झाड़ फूँक का इलाज करते थे उसमें भी दवाओं को ये लोग शामिल करते थे। दूसरी चीज़ कि इनमें देवताओं का तज़किरा मिलता है कि हर देवता जो है अलग अलग हिस्से का अलग अलग देवता है, और मर्ज़ में सेहत का देवता की ये अक्सर पूजा किया करते थे। यानी अक्सर जो नौज़ बिल्ला कि जिस तरीके से जो है गैर मुस्लिम लोग जो है पूजा करते हैं कि फ़ला फ़ला भगवान की फ़ला फ़ला की पूजा करते रहते हैं, ये लोग भी जो है उस वक्त अमहूत तिब नामी एक जो है एक आदमी था, एक शख्स था जिसको ये अपना देवता मानते थे, और उसको जो है इन्होंने रब्बुश शिफ़ा मान लिया था कि शिफ़ा देने वाला वो नौज़ बिल्ला रब है, तो वो उसकी जो है पूजा किया करते थे। अब आइए हम पढ़ेंगे अमहूतिब के ताल्लुक़ से। अमहूतिब जो है, अमहूतिब ये एक इंसान था जिसको मिस्री जो लोग थे उन्होंने सबसे मुक़द्दस देवता जिसको माना था वो अमहूतिब था। उनका मानना ये था कि अमहूतिब जो है वो सुकून बख्शता है, यानी अगर मर्ज़ लाहक हो तो वो शिफ़ा देता है, नऊज़ बिल्ला। इसी तरीके से अमहूतिब की जब तारीख़ पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे कि अमहूतिब क्या हकीकत में नऊज़ बिल्ला भगवान था, तो जब तारीख़ पढ़ने जाओगे तो पता ये चलता है कि अमहूतिब भी जो है एक इंसान था, और अमहूतिब जो है तह नामी जो है एक शख्स था, उसी का बेटा था जो 3000 BC के अंदर जो है जिसका दौरे हयात मिलता है। और ये बादशाह ज़ूसर नामी एक बादशाह था जिसका वज़ीर आज़म था। लेकिन इस बात की गवाही मिलती है, इस बात की तारीख़ के लिखने वालों ने कहा है कि अमहूतिब जो था ये बहुत बड़ा आलिम था, इल्म का जानने वाला था, फ़ाज़िल था, बहुत सारे फ़जीलत इसको हासिल थी। इसी तरीके से हय्यतदां था और साहिर था, यानी कि इलाज जो करता था वो जादू सहर वगैरह का भी इलाज किया करता था, और सबसे आखिर में कि वो एक बहैसियत तबीब भी था। आगे ये हुआ कि अमहूतिब को नऊज़ बिल्ला जो वहाँ के मिस्री लोग थे उन्होंने रब्बुश शिफ़ा का लक़ब दिया, यानी शिफ़ा देने वाला रब। और जब जो है अमहूतिब का इंतकाल हुआ तो अमहूतिब के मरने के बाद जो है मिस्री लोगों ने अपने उसके मकबरे बनाए, उसके जो है मूर्तियाँ बनाई और उसको पूजना शुरू किया, और पूजना इतना शुरू किए
कि बाकायदा उसके जगह जगह जो है मंदिर बन गए और मंदिरों में जाकर वो अगर कोई बीमार पड़ता तो वहाँ जाकर जो है पूजा किया करते, वहाँ जाकर जो है उसको सजदा नौज़ बिल्लाह किया करते, वहाँ जाते और वहाँ जाने के बाद जो भी मर्ज़ होता वो वहाँ पर अपने अकीदे के मुताबिक जो है अंजाम देते थे, जिस तरीके से उनका अकीदा होता था। आखिर में ये बात जो है इस बात की गवाही मिलती है कि मेम्फिस करके एक इलाका है मिस्र के अंदर, मेम्फिस नामी एक इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिर जो है वो अम्हुतिप के पाए गए। इसी से जो है पता चलता है कि अम्हुतिप जो है मेम्फिस के मकाम पर जो है रहने वाला था। अब ज़राए मालूमात के अंदर कि मिस्री तिब के ज़राए मालूमात कि कैसे हमको मालूमात मिली कि मिस्री तिब जो है ये कदीम है, पुरानी है। तो एक जो है जॉर्ज एब्रस का बुर्दी नोश्ता, उसके ज़रिए, दूसरा एडविन स्मिथ का बुर्दी नोश्ता और तीसरा है काहून का बुर्दी नोश्ता। ये बुर्दी नोश्ता है क्या? ये जो है पेपरस जिसको कहते हैं वही है। जॉर्ज एब्रस का बुर्दी नोश्ता क्या है कि मकाम लक्सर एक जो है मिस्र के अंदर एक मकाम है जो लक्सर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर 1873 में जो है एक दरियाफ्त हुई, एक खोज हुई और उसके अंदर ये नोश्ता पाया गया और उसको उठा के इस वक्त में, अभी के वक्त में फ़िलहाल जो है लेपेजिक नामी जो है यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लेपेजिक के जो है अजाइब खाने के अंदर जो है इसको रखा गया। जिस तरीके से 8 अजूबे है जिसके अंदर एक ताजमहल का नाम भी आता है, इसी तरीके से लेपेजिस के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। वहाँ पर अजूबे जो दुनिया के हैं कि जो चीज़ें अलग अलग लिखी हुई है, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको वहाँ पर जमा किया जाता है। उसी के अंदर जो है वहाँ के अजाइब खाने में ये नोश्ता भी रखा हुआ है। ये नोश्ता बहुत अहम है और बहुत पुराना है। मिस्री तिब की तारीख़ से इसका नोश्ते का जो है मिस्री तिब से जाकर मिलता है और बहुत मशहूर है और मुकम्मल इसके अंदर मिस्री तिब की तिब्बी तहरीर का ये मजमुआ है। और तमाम नोश्तों में सबसे ज़्यादा सही जो नोश्ता है वो कौन सा नोश्ता है? जॉर्ज एब्रस का नोश्ता है और इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर लंबाई है। लंबाई 20 मीटर है और 700 अमराज की या 1700 अमराज की 1700 डिसीज़ेस की जो है मुकम्मल इलाज इसके अंदर तहरीर है, तफसील के साथ लिखा हुआ है। और इसमें जो लिखा गया है, ये नोश्ता जब लिखा गया है उसकी डेट ये मिलती है कि 1550 से लेकर 1553 बीसी कब्ल मसीही से पहले जो है, कब्ल मसीही में जब लिखा गया तो 1550 से 1553 में जो है जॉर्ज एब्रस का बुर्दी नोश्ता लिखा गया। दूसरा नज़रिया जो है वो है एडविन स्मिथ का जो है बुर्दी नोश्ता। बुर्दी नोश्ता जो एडविन स्मिथ का था उसको नोश्ता जराहत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्री तिब के अंदर नोश्ता जराहत का बुर्दी नोश्ता किसे कहा जाता है या नोश्ता जराहत किसे कहा जाता है? तो एडविन स्मिथ का जो नोश्ता था बुर्दी नोश्ता, उसको जो है नोश्ता जराहत का नाम दिया गया। सबसे पहले कि ये जो नोश्ता था 1700 बीसी का है। 1700 बीसी के अंदर ये हुआ कि इस नोश्ते की जो है उस वक्त जो है लिखाई हुई। इस नोश्ते के अंदर क्या 1862 के अंदर जो है मिस्री एक ताजिर था, मिस्र से एक ताजिर आया था जो अमेरिका आया था और अमेरिकन एडविन स्मिथ ने जो है इस नोश्ते को ख़रीदा और उस ताजिर से ले लिया। उसने लेने के बाद इसमें कुछ लिखा हुआ था, जो कुछ भी एडविन स्मिथ के बुर्दी नोश्ते के ऊपर लिखा हुआ था उन्होंने उस तहरीर को 2 जिल्दों के अंदर लिखा और 2 जिल्दों के अंदर शाये किया। और उसके अंदर जब शाये करने के बाद जब वो 2 जिल्दें मुकम्मल हुई तो 2 जिल्दें मुकम्मल करने के बाद ये पता लगा कि उस बुर्दी नोश्ते के अंदर जो कुछ तहरीर है सबसे ज़्यादा उसमें इल्मुल जराहत के ताल्लुक़ से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है मिस्री तिब के 2 बुर्दी नोश्ते जो है मैंने पढ़ाया हूँ। इसी तरीके से जो है तीसरा जो बुर्दी नोश्ता है वो काहून का बुर्दी नोश्ता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि 2 बुर्दी नोश्ते बहुत है पेपर के हिसाब से। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।